नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 3000 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला का ये भाग 11 है। इसके पहले 10 भाग बनाए गए हैं और उसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिलेंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए। और ये वीडियो निरंतर जब तक 3000 प्रश्न पूरे नहीं होते हैं तब तक बनता रहेगा और आपको ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं और आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर 461 नंबर से हम लोग देखते हैं। तो पहला तथ्य देखते हैं, मूर्तिकार एवं व्यक्ति शिल्प दोनों के लिए जाने जाते हैं सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जो कि एक महान कलाकार हैं, वो मूर्तिकार एवं व्यक्ति शिल्प दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है छापा कला में गीला कागज़ इस्तेमाल होता है ऑफसेट प्रिंटिंग में। तो ऑफसेट प्रिंटिंग में छापा कला में गीला कागज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रधानता गेरू, रामरज, हिरोजी तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग होता है। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रधानता गेरू, रामरज, हिरोजी तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग होता था। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का यूनानी में अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और यह क्षेत्र जो है दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। मेसोपोटामिया को अब इराक कहा जाता है। मेसोपोटामिया को अब क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। अगला देखते हैं मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ, और नील नदी जो है विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। एक बार पुनः देखते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ, और नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। अगला देखते हैं। अमृत की कला मिस्र की प्राचीन कला को कहा जाता है। तो अमृत की कला जो थी वो मिस्र की प्राचीन कला को कहा जाता है। अगला देखते हैं। पश की आकृति युक्त मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। पश आकृति युक्त जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं। सेंधो मोहरे जो हैं अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती हैं। सेंधो मोहरे अधिकांशतः सेल खड़ी की बनी होती थी। अगला देखते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। अगला देखते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। अगला देखते हैं। दक्षिण भारत में बेलारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं, और यह स्थान जो है उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। अगला देखते हैं। अगला है बिल्ला सरंगम गुफा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है क्या? बिल्ला सरंगम गुफा। अगला देखते हैं। शिगरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका, जिसको सिंघल कहा जाता है, से प्राप्त हुई है, और यह स्थान सिंह गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो शिगरिया की कलात्मक गुफाएं श्रीलंका से प्राप्त हुई हैं, और श्रीलंका को पहले सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था, और यह स्थान सिंह गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। शिगरिया की गुफा में कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। शिगरिया की गुफा में कुल 21 नारी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, और पहले कक्ष की जो आकृतियाँ हैं मानवाकार से बड़ी दिखाई देती हैं, और वहीं दूसरे कक्ष की उससे कुछ छोटी आकृतियाँ बनाई गई हैं। अब आते हैं, बात करते हैं बादामी गुफा। तो बादामी गुफा के चित्रों की खोज का श्रेय जो है स्टेला कैम्ब्रिस को हो जाता है। अर्थात स्टेला कैम्ब्रिस ने बादामी गुफाओं के चित्रों की खोज की थी। बादामी के 4 गुफा मंदिरों में दूसरी गुफा जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है।
बादामी में जो 4 गुफाएं मिली हैं, उस 4 गुफाओं में दूसरी गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं तीसरी गुफा की बात करें तो तीसरी गुफा बादामी की उस काल की गुफा मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तिकला के भव्य रूपों को प्रदर्शित करती हैं। और चौथी गुफा एक जैन मंदिर है और यहाँ प्रमुख रूप से जैन मुनि महावीर स्वामी एवं पार्श्वनाथ के चित्र अंकित हुए हैं। आगे देखते हैं, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम 1958 में पता लगाया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। तो फिर से देखते हैं, होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी भी है। तो पंचमढ़ी से होशंगाबाद 45 मील दूर नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं, सिंघनपुर चावरथल पर्वत, नाम सुन लीजिए, सिंघनपुर चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा एक गांव है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के छोटी माढ़ नदी के पूर्व में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। और सिंघनपुर के चित्रों की खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। तो डब्ल्यू एंडरसन ने सिंघनपुर के चित्रों की खोज की थी 1910 में। अगला देखते हैं 482 नंबर पे, एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं, अर्थात 1 से लेकर 12 तक गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 17 हिंदू गुफाएं, 13 से लेकर 29 तक, और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से लेकर 34 तक। इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 12 बौद्ध गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जैन गुफाएं हैं। और क्रम अगर पूछा जाए तो 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं जो हैं बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से लेकर 29 तक हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से लेकर 34 तक। आगे देखते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं, एलोरा को बेरूल नाम से भी जाना जाता है। एलोरा को बेरूल नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति स्थापत्य जो है एलिफेंटा गुफा में अवस्थित है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो त्रिमूर्ति है वो किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में अवस्थित है। अब देखते हैं एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर के पास स्थित है। तो एलिफेंटा कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफा भारत के महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर के पास स्थित है। आगे देखते हैं, एलिफेंटा जो है अपनी कलात्मक गुफाओं एवं मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ पर भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जो शंकर के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दर्शाती हैं। इसमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है त्रिमूर्ति। भारतीय कला में वह आकृति है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक ही ग्रीवा पर तीनों के शीश, 3 शीश के रूप में, 3 शीश है के रूप में चित्रित किया जाता है। और भारतीय साहित्य में और पुराणों में यह माना जाता है कि ब्रह्मा जो हैं वो जन्म के, विष्णु पालन के और शिव संहार के देवता हैं। ठीक है, तो ऐसा पुराणों में माना गया है और ये भी माना गया है कि और इसी या इन्हीं से सारी सृष्टि इन्हीं के द्वारा संचालित होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक, एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है।
तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी में पारित हुआ। अगला देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में अवस्थित है। ठीक। अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया। अगला देखते हैं। वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। अगला देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए। कुंभ मेला। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है। और कहाँ कहाँ पर होता है? नासिक के गोदावरी नदी पर, हरिद्वार के गंगा नदी पर, एवं प्रयाग या इलाहाबाद के संगम पर, तथा उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजन किया जाता है कुंभ के मेले का हर 12वें वर्ष। इसको महाकुंभ बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है गतका। गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। पूछा जा सकता है गतका क्या है? तो गतका जो है पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवार, लाठी, खंडा आदि का प्रयोग किया जाता है। ये आदि है, आदि का प्रयोग किया जाता है। और चलते हैं। और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट तथ्य है। तो सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव प्रतिवर्ष लेह, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में मनाया जाता है। तो सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव प्रत्येक वर्ष लेह और लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहीं पर मनाया जाता है। तो आज के तथ्य आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और लोगों के बीच शेयर कीजिए। 3000 प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग तैयार कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि अगर ये प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे तो आपका परीक्षा बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।